हेलो एवरीवन, नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एक और नए सेशन में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले पीटीटी सेकंड लिस्ट कट ऑफ के बारे में। उसके बाद हम जानेंगे पीटीटी थर्ड लिस्ट की एक्सेप्ट कट ऑफ क्या रह सकती है और दोबारा काउंसलिंग कितनी सीट पर होगी। उसके बाद हम जानेंगे पीटीटी सेकंड लिस्ट कॉलेज रिपोर्टिंग संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सर्वप्रथम हम जान लेते हैं कि मुख्य निर्देश जिन अभ्यर्थियों को पूर्व चॉइस परिवर्तन रीफिलिंग के पश्चात महाविद्यालय आवंटित हुआ है और वह आवंटित महाविद्यालय में निर्धारित समय सीमा से रिपोर्ट नहीं करते हैं तो उनका आवंटित महाविद्यालय निरस्त हो जाएगा एवं उन्हें आगामी द्वितीय काउंसलिंग में शामिल नहीं किया जाएगा। यानी जिन विद्यार्थियों को, कहने का मतलब प्रथम लिस्ट में कॉलेज मिल चुकी है, वो विद्यार्थी अगर महाविद्यालय में निर्धारित समय में रिपोर्टिंग नहीं करते तो उनका सभी महाविद्यालय साथियों निरस्त कर दिया जाएगा। वो सेकंड लिस्ट में साथियों यानी थर्ड लिस्ट में भाग नहीं ले सकेंगे। उसके बाद जिन अभ्यर्थियों को प्रथम काउंसलिंग में चॉइस फिलिंग के उपरांत महाविद्यालय आवंटित नहीं हुआ है, कहने का मतलब जिन विद्यार्थियों को जो प्रथम लिस्ट में कॉलेज नहीं मिली है तो वे सेकंड लिस्ट में साथियों काउंसलिंग कर सकेंगे, यानी सेकंड लिस्ट में भागीदारी निभा सकेंगे। यानी प्रथम लिस्ट में जिन विद्यार्थियों को कॉलेज मिल चुकी है वे सेकंड लिस्ट में साथियों पार्टिसिपेट नहीं होंगे, यानी सेकंड लिस्ट में वो भाग नहीं ले सकेंगे, कहने का मतलब है। तो इसलिए साथियों जो सेकंड लिस्ट यानी थर्ड लिस्ट आएगी, यानी सेकंड काउंसलिंग में जो थर्ड लिस्ट आएगी उसकी साथियों कट ऑफ डाउन रहेगी, क्योंकि जो सेकंड लिस्ट यानी प्रथम लिस्ट में विद्यार्थियों को जो कॉलेज मिली है तो वो कॉलेज सेम ही रहेगी, वो कॉलेज को चेंज नहीं कर सकेंगे। उसके बाद हम जानने वाले हैं कि काफी विद्यार्थी है जो ये भी कमेंट कर रहे थे कि फर्स्ट लिस्ट में कॉलेज मिला लेकिन सेकंड लिस्ट में नहीं, यानी जिस विद्यार्थियों को फर्स्ट लिस्ट में कॉलेज मिल चुका था और सेकंड लिस्ट में उनको कॉलेज नहीं मिला है, तो जो कॉलेज प्रथम लिस्ट में मिला था वो रहेगा साथियों। भले ही सेकंड लिस्ट में नहीं मिला लेकिन जो प्रथम लिस्ट में कॉलेज मिला था वो सेम रहेगा। उसके बाद हम जानने वाले हैं कि कुछ विद्यार्थी कमेंट कर रहे थे, बार बार पूछ रहे थे सर मुझे फर्स्ट लिस्ट में कॉलेज फर्स्ट चॉइस की कॉलेज अलॉट हो गई थी लेकिन फीस जमा नहीं करवाई, दोबारा काउंसलिंग करवाई पर सेकंड लिस्ट में कॉलेज अलॉट नहीं हुई तो थर्ड लिस्ट में हो जाएगी क्या। यानी ऐसे जो इस विद्यार्थी ने कमेंट किया, इन्होंने जो फर्स्ट लिस्ट में इन्होंने 22,000 का सालाना नहीं भरा था, तो साथ ही 22,000 का सालाना नहीं भरा था तो प्रथम लिस्ट में भी इनको कॉलेज नहीं मिली यानी निरस्त होगी अपने आप। तो सेकंड लिस्ट में अगर इनको कॉलेज नहीं मिली तो अब थर्ड लिस्ट में साथियों इनको कॉलेज नहीं मिलेगी अब, क्योंकि इसको प्रथम लिस्ट में जो कॉलेज मिली थी वो निरस्त हो गई साथियों। उसके बाद है आप बात करेंगे सर मैंने काउंसलिंग नहीं कराई, अब काउंसलिंग हो सकती है क्या। तो अब साथियों अभी तक तो कोई न्यूज़ नहीं आई, दोबारा काउंसलिंग का अगर नोटिफिकेशन आता तो आप काउंसलिंग कर सकते हैं। अब तक तो वो सेम प्रोसेस चल रही है, जिन्होंने 5,000 का सालाना पहले ही भर चुके थे वही काउंसलिंग कर सकते हैं। अब हम और भी हम जानकारी प्रदान कर रहे हैं साथियों कमेंट्स के आधार पर। आपके भी यही प्रॉब्लम लास्ट लगभग सबके सेम है। और इसके बाद में हम जानकारी प्रदान करेंगे कट ऑफ क्या रही थी सेकंड लिस्ट की। 313 एससी मेल 2 ईयर साइंस, 2 बार भी कॉलेज नहीं मिली, प्लीज बताओ थर्ड लिस्ट में मिली या नहीं। यानी कहने का मतलब जो साइंस सब्जेक्ट के जो कट ऑफ है थोड़ी सा ज्यादा रहती है, आर्ट्स में तो 200 प्लस पे भी कॉलेज मिल जाती है, लेकिन जो साइंस सब्जेक्ट है उनकी 300 प्लस नंबर तो जानने लाने जरूरी है। इन 313 नंबर पे अगर साइंस में मेल है 2 ईयर साइंस में अगर कॉलेज नहीं मिली है तो साथ ही तीसरी लिस्ट में भी इस नंबर पे मुश्किल है, क्योंकि कट ऑफ है प्रथम लिस्ट का जो कट ऑफ था साइंस का वो 340 प्लस रहा था, सेकंड लिस्ट पे 330 प्लस रहा, यानी लगभग 320 के आसपास। अगर एससी कैटेगरी की बात करें तो 320 नंबर, और अगर उस ओबीसी और जनरल की 325 प्लस साथियों मिलने की संभावना साइंस कैटेगरी के लिए उनसे कम संभावना नहीं है, क्योंकि जो सीटें जो कम होती है 18,000 ही मात्र ऑल राजस्थान में होती है, तो सभी साइंस की सीटें भर जाती है। जो ज़्यादा जो खाली सीटें होती है वो आर्ट्स की होती है, थोड़ी बहुत कॉमर्स की होती है, ठीक है। उसके बाद है सर 260 ओबीसी साइंस थर्ड लिस्ट में कॉलेज मिल जाएगी क्या। ओबीसी साइंस है थर्ड लिस्ट में, इसको साथियों अगली साल तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर 260 नंबर ओबीसी है और साइंस कैटेगरी है तो साथियों बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि 300 प्लस पर भी सेकंड लिस्ट में नहीं मिली कॉलेज तो थर्ड लिस्ट में कैसे मिलेगी। इससे आपका कट ऑफ का अंदाजा साथी लगा लेना। सर मेरे 275 नंबर आए थे, एसटी कैटेगरी से हूँ, 8 से हूँ, ऑल राजस्थान टिक किया, सेकंड लिस्ट में अभी कॉलेज नहीं मिली। इसका कुछ हो सकता है, क्योंकि इसका कुछ अन्य कारण हो सकता है। 200 नंबर पे साथियों मेरे पास बहुत सारे कमेंट आए, 275 नंबर पे एसटी कैटेगरी में कॉलेज आर्ट्स में मिली है, 250 नंबर पे भी आर्ट्स में ओबीसी कैटेगरी में कॉलेज मिली है, तो इनके 275 नंबर है फिर भी कॉलेज नहीं मिली। तो इसकी जो समस्या का समाधान जरूर करना चाहिए, क्यों नहीं मिली, इसको कॉलेज मिल जानी चाहिए थी। उसके बाद सर मुझे फर्स्ट काउंसलिंग में कॉलेज मिली लेकिन रिपोर्टिंग नहीं की, अगर किसी कारणवश मेरी सोच नहीं भर पाया, मुझे कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ तो क्या मुझे द्वितीय काउंसलिंग में मौका मिलेगा।
तो ऐसा उन्हें गलती नहीं करनी थी। अगर उन्हें फर्स्ट काउंसलिंग में इनको कॉलेज मिला लेकिन रिपोर्टिंग नहीं की तो कार्ड पर चॉइस भी नहीं कर पाया, यानी इसका जो कॉलेज अपने आप निरस्त हो गया। इनको कॉलेज निरस्त हो गया तो अब साथियों अब दोबारा कॉलेज नहीं मिलेगा इनको, कहने का मतलब है। अब हम बात करने वाले हैं सर मेरे फाइनल में का रिजल्ट नहीं आया, पहली लिस्ट में कॉलेज मिला था और री चॉइस में री फिलिंग में कॉलेज नहीं मिला, तो मैं यानी इसको प्रथम कॉलेज सेम रहेगा आपका। उसके बाद सर मुझे पहले कॉलेज मिली थी लेकिन अब नहीं मिली, क्या करें, तो आपकी प्रथम कॉलेज सेम रहेगी। ऐसे बहुत सारे कमेंट है साथियों। उसके बाद हम अंदाजा लगा सकते हैं 300 कैटेगरी की बात कर रहे हैं हम। सर मुझे फर्स्ट लिस्ट में फर्स्ट चॉइस की कॉलेज में अलॉट हो गई पर फीस जमा करवाना में लेट हो गई। अब सेकंड लिस्ट में मुझे कॉलेज अलॉट नहीं हुआ तो मैं क्या करें। और अगर इनको फर्स्ट लिस्ट में कॉलेज मिली थी और उसके बाद इन्होंने फीस जमा नहीं करी थी, इनका कॉलेज साथी निरस्त हो चुका है। अब अगर सेकंड काउंसलिंग स्टार्ट की जाएगी तब ये भाग ले सकते हैं, द्वितीय काउंसलिंग में ये साथी भाग नहीं ले सकते हैं। अब भले कितने भी नंबर थे इनके। अब हम सीटों की बात करते हैं कि अभी तक टोटल कितनी सीटें खाली है। जो इन सीटों पर साथियों द्वितीय काउंसलिंग की लिस्ट जारी होगी। बीएड कोर्स में 7,140, बीए बीएड की साथियों 2,208 और बीएससी बीएड में सबसे अधिक 30% सीटें खाली है अभी तक, यानी आपका कट ऑफ डाउन रहेगा साथियों। अगर हम साइंस की बात करें तो अगर आपके सामान्य कैटेगरी से हो तो आपको 320 नंबर प्लस और एस सी एस टी से 315 प्लस नंबर है तो आपको साइंस कैटेगरी में कॉलेज मिल जाएगी। अगर आर्ट्स की बात करें साथियों तो अगर आपके 200 प्लस नंबर है तो भी आपको कॉलेज मिल जाएगी, अगर आपने ऑल राजस्थान किया है तो। उसके बाद साथियों थर्ड लिस्ट कब तक, अभी तक 20 तारीख तक अगर सेकंड लिस्ट की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, 20 तारीख लगभग साथियों 30 तारीख तक सेकंड लिस्ट की प्रक्रिया होगी। उसके बाद साथियों तीसरी लिस्ट जारी हो जाएगी आपको। तो आज की वीडियो में हम इतना ही समझा रहे थे साथियों। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो एक सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।